और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे मेट्रो वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये कार्यक्रम जो है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है। आप इसे अपने यूट्यूब चैनल के लिए डाउनलोड करके अपने पे अपलोड भी कर सकते हैं। मेरे चैनल से कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक नहीं जाएगा। कंप्लीटली ये क्रिएटिव कॉमन है। इसके पीछे कारण क्या है कि भाई भारत के सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जो टॉप बैंड है वो देखिए ना कि पाकिस्तान के निशाने पे था स्वर्ण मंदिर। जी हाँ, 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने से पहले उनसे उनका धर्म पूछा जाता है क्या आपको कलमा पढ़ने आता है। यहाँ तक कि उनके लिंग को भी, शिश्न को भी चेक किया जाता है। खैर, उसके लगभग 2 सप्ताह के बाद 6-7 मई की रात में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पहली ही रात पाकिस्तान में चल रहे 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को निपटा दिया। भीषण बमबारी की थी। भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के सटीक प्रहार से वहां के आतंकी नर्क की ओर लगभग 100 आतंकी से ज्यादा रुखसत हो गए, जहन्नुम की ओर रुखसत हो गए। अब पाकिस्तान ने झूठ फैलाना शुरू किया कि भाई भारत ने हम पे हमला कर दिया है, भारत हमें दबाना चाहता है, भारत एक मजबूत पड़ोसी होने के नाते हमें डराना चाहता है और हो सकता है कि भारत जो है अपने ही मिसाइल्स अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पे गिरा दे। ऐसा अंदेशा किया जा रहा था जो 100% सत्य हुआ। 8 तारीख की सुबह, 7 तारीख के पूरे दिन और 8 तारीख की सुबह पाकिस्तान ने भारत के सिविलियन एरियाज में हमला किया। जम्मू के पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया गया। वहाँ 15 लोग मारे जाते हैं, 59 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान के पास जो भी हमला हो रहा, पाकिस्तान जो भी हमला कर रहा था उसको भारतीय फौज पूरी तरीके से नाकाम कर दे रही थी। अब एक गठजोड़ बनता है। उसे पाकिस्तानी फौज को, जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई पंजाब में जो अमृतसर है वहाँ स्वर्ण मंदिर है, अगर वहाँ कुछ होता है तो पूरे देश में दंगे भड़क सकते हैं। बस इसी इनपुट को लेकर के पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह पर स्वर्ण मंदिर पे मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। लेकिन इस मिसाइल और ड्रोन्स के हमले को भारतीय फौज ने बखूबी चुटकी में निपटा दिया, या यूं कहें बिल्कुल गाजर मूली की तरह उनके मिसाइल्स को काट काट के फेंक दिया। L-70 हथियार से, जो इस तरीके के हमलों को रोकने में बहुत कारगर होती है, उससे जो है कि स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा पुख्ता की। अब सोचिए, मेरे बाजू में विंडो चल रहा है जिसमें आर्मी के एक बहुत बड़े ऑफिसर है, कर्नल है, मेजर जनरल है, वो कुछ बता रहे हैं। मैं वो वीडियो आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले ये समझिए कि जो खालिस्तानी पाकिस्तानी ISI के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, आज इतने गिर चुके हैं कि वो स्वर्ण मंदिर पे हमला करने का इनपुट देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इनपुट नहीं भी दे रहे हो तो आज लंदन में 2 दिन पहले खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं वो एक हाथ में खालिस्तान का झंडा लिए हुए, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा लिए हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो किस मुंह से बताएंगे वो खालिस्तानी कि पाकिस्तानी उनके अपने हैं। और हाँ, इनका एक गुरबंत पन्नू है, पन्नू वन्नू टाइप का व्यक्ति है वो हमेशा गीदर भपकी देता रहता है कि भारत के साथ मैं यह कर दूंगा, भारत सरकार के साथ यह करूंगा, भारत में यह करूंगा। और कहीं ना कहीं अंदेशा है कि पाकिस्तान की ISI
उसकी जिहादी मानसिकता वाली आर्मी और वहाँ की सरकार ने खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन को अपने हाथों की कठपुतली बना ली है और जैसे चाहता वैसे नचाता है। अगर ऐसा नहीं था तो आखिर पाकिस्तान ने जब स्वर्ण मंदिर पर अटैक किया मिसाइल्स और ड्रोन से, तो खालिस्तानी तो उसके अपने थे। ऐसा खालिस्तानी बोलते हैं, हर जगह बताते हैं भाई ये खालिस्तानी पाकिस्तानी भाई भाई, हम में नहीं होगी कोई लड़ाई वड़ाई। अगर रोक लेते भाई, बोल देते उन्हें कि भाई हर जगह हमला करो, हमारे गुरुद्वारों पे हमला मत करो, पुंछ के गुरुद्वारे पे हमला मत करो, स्वर्ण मंदिर पे हमला मत करो। लेकिन नहीं, कैसे बोलोगे? तुम्हें तो ये लगता है कि भाई अगर अटैक हो जाता तो पूरे देश में एक अस्थिरता का माहौल हो जाता, भारत जो युद्ध की स्थिति में था उसे संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन भारत की जो फौज है काफ़ी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि इसका अंदेशा शायद चीन और अमेरिका को भी नहीं था कि इस तरीके से सटीक वार करेगी। फिलहाल मैं आपको जो सैन्य अधिकारी हैं जो बोल रहे हैं कि स्वर्ण मंदिर पे पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया है, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। पहले वो ध्यान से देखिए इनके वक्तव्य को। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। धन्यवाद। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान पाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। तो आपने देखा कर्नल सिसादरी क्या बोल रहे हैं कि उनका प्राइम टारगेट था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर प्राइम टारगेट होने का मुख्य कारण ये था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, आईएसआई के जिहादी मानसिकता के द्वारा, कि भाई अगर हम इसको गिरा देते हैं, यहाँ बम या मिसाइल अटैक करवाते हैं और दोषारोपण हम भारत पे ही दे देंगे, और भारत का एक ऐसा आतंकी गुट है खालिस्तान जो इसको सत्यापित कर देगा। उसके जानने वाले, उसके साथ
के साथ सहृदयता रखने वाले लोग, उसके विचारों को मानने वाले लोग भारत में हैं, जो कुछ राजनीतिक दलों में भी हैं, कुछ एनजीओ में भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ साहित्यकार, कुछ फिल्मकार भी हैं, जो इस बात को सत्यापित कर देते हैं कि हाँ भाई, ये जो मिसाइल गिरा है भारत ने ही गिराया है। सोचिए क्या कंडीशन होता है उस वक्त। लेकिन उस मिसाइल और ड्रोन के अटैक को भारत ने, भारत की सेना ने बखूबी न्यूट्रलाइज किया, टैक्टिकली न्यूट्रलाइज किया, और ऐसा किया कि अब जो खालिस्तानी समर्थक हैं, खालिस्तानी आतंकी हैं, उन्हें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर उनके जो पाकिस्तानी आका हैं, उन्होंने पुंछ के गुरुद्वारे पे हमला क्यों किया, साथ ही साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पे हमला करने की जुर्रत कैसे की। अगर ये सवाल नहीं पूछते हैं तो सबसे तो ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कौम के लोगों का उपयोग कर रहे हैं एक गलत रास्ते पे चलने के लिए, कि भाई तुम भी चलो मेरे साथ, हम तो डूब ही रहे सनम, तुम भी डूब जाओ। लेकिन वो खालिस्तानी आतंकी और उनका जो प्रमुख है, जो अलग अलग बयानबाजी देता रहता है, पन्नू फन्नू टाइप का कोई व्यक्ति है, हाँ फन्नू, वो भूल गया कि ये सरकार सख्त ही नहीं सशक्त भी है। ये 2008 वाली सरकार नहीं है कि 26/11 हो जाए और हमारी प्रधानमंत्री और यहाँ के लोग, यहाँ के बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, वो यूएन पहुँच जाएं और डोजियर खेलते रहें और 2 साल के बाद पाकिस्तान को $25 मिलियन का बाढ़ राहत कोष में भी कुछ पैसे और अनाज वनाज भेज दें। अब वो भारत नहीं रहा, भूल जाओ, ये 2025 का भारत है। और इसका उदाहरण अगर देखना चाहते हो तो जाकर के देख लो, उन 9 आतंकी लॉन्च पैड्स पे, उन 11 एयर बेसेस पे और तथाकथित किराना की पहाड़ियों पर। ऐसा माना जा रहा है, मैं कोई वो, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं सत्यापित तौर पे ये कह सकूं कि ऐसा हुआ, लेकिन सत्यापित तौर पे हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक्स स्वर्ण मंदिर पे किए। प्राइम टारगेट, आपने शेषाद्री साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि प्राइम टारगेट था, और प्राइम टारगेट ऐसा वैसा नहीं। अगर ये ऐसा हो जाता तो भारत को अपना साख बचाना काफ़ी मुश्किल होता, क्योंकि भारत एक बार, छोड़िए वो कहानी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि इस युद्ध से पाकिस्तान और भारत के जो 3 दिन का जो युद्ध हुआ, उससे भारत में लगभग आधे लोग नाखुश थे, या यूँ कहें आधे के आधे लोग नाखुश थे, या यूँ कहें उसके भी थोड़े लोग इतने सारे नाखुश थे। और जैसे ये हो जाता सक्सेसफुली, मिसाइल या ड्रोन, हमारी फौज नहीं बचा पाती, उसे नहीं रोक पाती, नहीं हिट कर पाती, और एक भी हिस्सा गड़बड़ होता, तो ये लोग पूरी पाकिस्तान की एक जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाते ये लोग कि भैया भारत ने खुद से अपना मिसाइल और ड्रोन मार करके इन्होंने स्वर्ण मंदिर को तबाह कर दिया और नाम हमारा फंसा रहे हैं। और इसको सत्यापित कौन करता? ये खालिस्तानी, और खालिस्तानी आतंकियों के जो सपोर्टर भारत के अंदर है। वो सपोर्टर कौन कौन हो सकते हैं, सुन लीजिए भाई। वो सपोर्टर कोई भी हो सकता है, कोई फिल्मकार हो सकता है, कोई साहित्यकार, कोई पत्रकार हो सकता है, जिसे इस देश से घृणा, जो इस देश से बदला लेना चाहता हो, समझ लीजिए बात। वैसे कोई राजनीतिक दल के लोग हो सकते हैं जिसे इस सरकार से दुश्मनी हो, वो भी इस बात को सत्यापित कर देते हैं, हाँ साहब हुआ होगा। जैसे आजकल कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं कि भैया एक हमारे यहाँ भारत के LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी सबूत मांग रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर प्लेन्स को हिट किया गया पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि उसे कुछ दिन पहले ही 12 मई को जो DGM जो MEA और फौज की प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें हमारे एयर मार्शल भारती साहब ने साफ कह दिया था कि हम कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जिससे हमारे शत्रु देश को साइकोलॉजिकली फायदा हो। फिर भी ये पूछते हैं। तो वैसे उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग खड़े हो जाते और भारत सरकार से सवाल करते कि भाई कौन सा मिसाइल आपने मारा कि हमारा स्वर्ण मंदिर ही टूट गया, पूरे देश में आग लग जाता, पूरे देश में दंगे भड़क जाते।
भारत की साख पे धब्बा लग जाता है, लेकिन इस धब्बे को बचाने में भारतीय फौज ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। एक भी चिंगारी स्वर्ण मंदिर पे गिरने नहीं दी। तो ऐसे हमारे फौजी भाइयों को जय हिंद है, सलाम है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके टैक्टिकली, बहादुरी से, इंटेलिजेंसी के साथ सारे मिसाइल और ड्रोन अटैक्स को नस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन घूम फिर करके सवाल वहीं आता है कि अब खालिस्तानी क्या अपने आका से, या यूं कहें अपने पापा से, पापी पाकिस्तान पापा से, जो खालिस्तानियों के पापा हैं, उनसे सवाल करें कि भैया पापी पाकिस्तान, तुमने हमारे धार्मिक स्थल पे हमला क्यों किया? माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं उनके धार्मिक स्थल, गलत बात, मैं खुद अपने बात को काटता हूं। ये हमारे धार्मिक स्थल है। अगर खालिस्तानी इतने ही धार्मिक होते, इतने ही धर्म को और अध्यात्म को लेकर चलते, तो आतंक के रास्ते पे कभी नहीं जाते। उनका एक पन्नू है जो आए दिन धमकी देता रहता है, लेकिन बार बार भूल जाता है कि ये देश बदल चुका है भाई। अब ये वो देश नहीं है कि तुम कहीं से उठो कुछ भी कर दो इस देश में, और इस देश का जो अभी प्रधानमंत्री है, देश की कैबिनेट है, देश की फौज है, इवन देश का विपक्ष, वो चुपचाप बैठे तुम्हें देखता रहेगा। भूल जाओ, अब वो टाइम बीत गया। वो 26/11 वाला मामला नहीं रहा। तो सवाल से पहले एक और इंफॉर्मेशन, कार्यक्रम को यही वाइंड अप करते हैं अपन, कि 8 मई की सुबह अर्ली मॉर्निंग में पाकिस्तान का प्राइम टारगेट था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, उसे हिट करना। उसने मिसाइल अटैक्स किए, ड्रोन अटैक्स किए, लेकिन हमारे यहाँ की बहादुर भारतीय फौज ने उसे कंप्लीटली नस्ते नाबूद कर दिया। और ये प्रशंसा के भागीदार हैं। बहादुरी के साथ उन्होंने जो मिसाइल और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, वो काबिल तारीफ। अब सवाल है उन खालिस्तानियों से, क्योंकि पाकिस्तानियों से सवाल करने की बात ही नहीं, क्योंकि उनका देश ही पूरा जो है एक सेना के पास ही देश है। यहाँ देश के पास सेना है, उनके सेना के पास एक देश है जो संभल नहीं रहा है। कहीं बलूचिस्तान, कहीं सिंध, तो कभी अफगानिस्तान उनकी बैंड बजाता रहता है। ठीक, सवाल है खालिस्तानियों से, जो एक तरफ प्रोटेस्ट करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का, यूरोप में, कहीं पुर्तगाल में, तो लंदन में, एक तरफ खालिस्तान का झंडा लेके चलते हैं, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लेके चलते हैं और चिल्लाते रहते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी भाई भाई। फिर भी तुम्हें याद ना आई? क्यों तुमने स्वर्ण मंदिर पे मिसाइल और ड्रोन अटैक करवाई? यही सवाल पूछ लो मेरे खालिस्तानी आतंकी। खैर, कार्यक्रम काफ़ी लंबा हो चुका है, यही वाइंड अप करते हैं। आखिरी बार मैं जो शेषाद्री साहब हैं उनके वीडियो को आपको दिखलाता हूं, और खुद समझिए कि ये किस तरीके से बोलते हैं कि प्राइम टारगेट था स्वर्ण मंदिर। सवाल अभी भी वही है, क्या खालिस्तानी अपने आका, अपने पापा, पापी पाकिस्तान से सवाल करेगा कि तुमने हमारे धर्मस्थल पे हमला क्यों किया? वो नहीं करेगा, क्योंकि वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे यहाँ पे लोग बोलते हैं। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। जी हाँ, खैर उनका क्या धर्म है वो खुद जाने। हमारा जो कर्म था वो मैंने बता दिया। देश की जनता तक ये चीज़ जानी चाहिए कि पाकिस्तान के निशाने पे स्वर्ण मंदिर था। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की हरकतें और खालिस्तानी एजेंडा देश के अंदर एकता अखंडता को तोड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय फौज ने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। भारतीय फौज काबिल तारीफ है। और मैं शेषाद्री साहब का वो वीडियो जो उन्होंने ANI को से बातचीत करते हुए दिया था, वो मैं आपको फिर से आखिरी बार दिखलाता हूँ। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल,
सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने